हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 15। पॉइंट है हमारा HCF। तो हमें HCF के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज HCF? HCF की फुल फॉर्म जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम और लिख सकते हैं वैसे तो हम, और GCD भी बोलते हैं, मतलब G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवीजन। मतलब ऐसा कोई भी डिवीज़र जो जिसका भी हम HCF निकालें उनको पूरी तरह डिवाइड कर दें, डेट इज़ कॉल्ड HCF या GCD। इसको GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब डिवीजर या फैक्टर भी हम बोल सकते हैं और लगा के। ओके स्टूडेंट, तो इसका दो मीन होता है। अब HCF मीन्स क्या होता है? HCF मीन्स इट डिवाइड्स टू और मोर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। जिसका भी हम HCF निकालते हैं उनको वो विदाउट रिमाइंडर के डिवाइड कम्प्लीटली कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दे आर टू मेथड टू फाइंड HCF। यहाँ पे दो मेथड दे रखे हैं HCF को फाइंड करने का। पहला है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर मेथड। और व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर मेथड, उसको हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डिफाइन के। नाउ देखेंगे व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर। तो वी में फैक्टराइज द नंबर। हमने क्या किया? 42 को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज का मतलब हमने कुछ नंबर में तोड़ लिया, फैक्टर्स में तोड़ लिया। तो 42 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 इंटू 42, इसको 1 इंटू 6 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके होंगे। जैसे 14 3 या 42 होता है तो वही फैक्टर होते हैं। लेकिन हमें क्या तोड़ना है? इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना। प्राइम का नंबर समझते ही हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम हो, उन्हीं कंडीशन में आपको तोड़ना है। तो 42 के प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 या 6, 6 7 या 42 देख सकते हैं। तो 2 एंड 3 एंड 7 तीनों ही जो हैं प्राइम हैं, इसलिए इनको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। एक डिफाइन दे रखा है, इफ़ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर प्राइम वी से इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल फैक्टर ऑल प्राइम फैक्टर। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 दे रखा है। तो 2 3 एंड 7 ऑल प्राइम नंबर हैं। क्या हैं? ऑल प्राइम नंबर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दीज नंबर 2 3 7 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही होता है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। नाउ हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के प्राइम फैक्टर मेथड से HCF निकालेंगे। तो देखेंगे, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 25 का हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 का कर लेते हैं 5 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 25 का 5 इंटू 5, और तो कोई होता नहीं है, और दोनों हमारे प्राइम नंबर देख सकते हैं। नाउ कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 3 और 5 अलग अलग है, लेकिन 5 और 5 ये कॉमन है, इसलिए मैंने लिख लिया 5। तो 5 क्या हो गया हमारा? HCF ऑफ 15 एंड 25 इज़ 5 हो गया। तो HCF क्या हो गया? 5। तो इसको हम बोलते हैं HCF। तो समझ में आ गया प्राइम फैक्टर से कैसे निकालना है। आपको पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, और उसका जो भी कॉमन नंबर होगा दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ओके, मेथड ऑफ HCF। तो पहला मेथड तो हो गया क्लियर। नाउ दूसरा मेथड क्लियर। सेकेंड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। क्या है स्टूडेंट? डिवीजन मेथड करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड का? तो इसमें हमें डिवीजन की हेल्प लेनी होती है। तो देखते रहें केयरफुली, थोड़ा डिवाइड की तरह ही है, लेकिन कुछ डाउट हो सकता है तो दोबारा करके दिखा दूंगा मैं। चलो 15 एंड 25 का निकलेगा, मतलब हम प्राइम फैक्टर से भी निकाला 15 25 का, तो क्या आया था? 5 आया था। अब हमें चेक करना है कि दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, और दोनों मेथड में कितना डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, चलो डिवाइड कर लेते हैं। छोटा नंबर को हम बाहर लिखते हैं, डिवीजन साइन के अंदर जो बड़ा नंबर होता है उसको बाहर लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ 15 की टेबल में 25 आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 15 बन जाए 15, 52 या 30 होता है तो ज़्यादा हो गया, तो हमें 1 टाइम ले लेंगे। 15 बन जाए 15 ले लिया। नाउ 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं होता, लेकिन इसको क्या करना है? यहीं पे डिवीजन साइन बनाना है, इसको डिवीजर बनाना है। जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। मतलब 15 को इस साइड लेना है, सुन आया? रिमाइंडर को वहाँ लेना है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ देखिए, 10 1 जा 10, 10 2 या 20 होता है, इसलिए नहीं ले सकते, तो 10 1 जा 10 ले लिया मैंने। नाउ इससे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर फिर आगे दोबारा से रिमाइंडर आने पे ये लिखेंगे, लेकिन डिवीजर कौन सा था हमारा? इसका 10 था, तो 10 को मैंने यहाँ लिख लिया। नाउ 5 2 जा 10, तो ये कम्प्लीटली कट चुका है। किससे? 5 से। तो जिससे ये नंबर लास्ट तक कटता है उसी को हम HCF बोलते हैं। तो HCF ऑफ 15 एंड 25 इज़ 5। तो देखा हमने, मैंने पहले भी लिखा था प्राइम फैक्टर से निकाला था तब भी हमारा 5 आया, और डिवीजन मेथड से निकाला तब भी हमारा कितना आया? आंसर 5 आया।
तो हमने देखा कैसे हमने दो वैल्यू का एचसीएफ निकाला विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज आपकी है 15। इसका पहला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। चलो हम प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं 8 का। प्राइम फैक्टर ऑफ 8। ओके स्टूडेंट्स, 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, नाउ निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का। तो 12 को क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें निकालना है क्या कॉमन फैक्टर निकालना है। थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना कॉमन फैक्टर लिख लीजिए 2 हो गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा कॉमन, तो 2 यहाँ से आया एक कॉमन, एक दूसरा 2 यहाँ से, लेकिन मल्टीप्लाई साइन बीच में रहेगा, तो 2 2 4। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 जो होगा वो होगा 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा आपके, कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि हमने पहले 8 का निकाला यहाँ पे, फिर 12 का निकाला, जो भी कॉमन नंबर है उनको हमने निकाल लिया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब प्राइम फैक्टर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का। तो 10 का क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 5। 12 का निकाल लेंगे, 12 का भी निकालता है मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 14 का निकाल लेते हैं 2 इंटू 7। तो देखेंगे हम कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, क्योंकि 2 ही तीनों में कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो जो कॉमन होगा उसी को लिखा है 2। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 10, 12 एंड 14 का जो होगा वो 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखा हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 से तीनों नंबर एक बार में ही कट जाएंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इन क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से निकालेंगे। 10, 12, 18 का निकालना है, यहाँ 20, 25, 30 का निकालना है, 72 और 80 का निकालना है। थैंक यू।